हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने आपके लिए खूबसूरत सी डिज़ाइन। देखिए बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। लेडीज़ कार्डिगन के लिए या बच्चों के स्वेटर के लिए आप इसे डाल सकती हैं। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। बॉर्डर बनाने के बाद आपको इसे स्टार्ट करना है। और यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीपल प्लस 2 फंदे लिए हैं। 4 के हिसाब से फंदे लेने हैं और 2 फंदे में एक्स्ट्रा लेने हैं। तो इसकी जो पहली सिलाई है वो राइट साइड से है। 6 सिलाइयों का पैटर्न है। 6 सिलाइयों का, टोटल 12 सिलाइयों का। जैसे ये जो एक पैटर्न है ये 6 सिलाई का है। फिर इसे हमने अल्टरनेट किया। देखिए जो डिज़ाइन यहाँ है फिर वो यहाँ है, तो डिज़ाइन वही है, बस इसे अल्टरनेट करना है। तो मैं आपको ये डिज़ाइन पूरी बताऊंगी, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए 2 फंदे सीधे, ठीक है, राइट साइड से है 2 सीधे। अब हम 2 फंदे स्किप करेंगे, उतार लेंगे बिना बुने। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 सीधे, 2 उतार लेंगे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उतार लेंगे। और ऐसे ही हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बचे, फिर दोनों को हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। अब देखिए रॉन्ग साइड से जो बुने हुए फंदे हैं उन्हें हम बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने बुन लिए, फिर हम 2 फंदे उतार लेंगे, फिर 2 बुन लेंगे, 2 बुन लेंगे, 2 उतार लेंगे, फिर 2 बुन लेंगे और 2 उतार लेंगे। उतरे हुए फंदे हमें उतार लेने हैं, बुने हुए फंदे हमें बुन लेने हैं। जैसे ये रो भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम थर्ड रो पे हैं। थर्ड रो में हम नीला कलर लगाएंगे, ये आसमानी कलर जो लगाएंगे। तो जो बुने हुए फंदे हैं इन्हें हम उतारेंगे। देखिए जो बुना हुआ फंदा था उसे हम उतारेंगे, और जो हमने उतारा था, देखिए ये 2 फंदे हमने स्किप किए थे, तो इसके बीच में सिलाई इंसर्ट करके इस तरह से आसमानी कलर का धागा खींचेंगे, 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, और फिर इस फंदे को उतार के इस पे हम ड्रॉप कर देंगे। फिर ये 2 उतारेंगे। जो बुने हुए फंदे हैं वो हमें उतारने हैं, और जो उतरे हुए फंदे उसके पीछे से हमें एक फंदा लेना है। फिर इन दोनों को सीधा बुनना है, और फिर ये जो है ये फंदा हम इस पे ड्रॉप कर देंगे। फिर 2 उतार लेंगे। फिर वापस यही पैटर्न हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। तो एंड तक इसे बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसे हम उतार लेंगे। तो ऐसे ही बना के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए अब हम थर्ड रो के लास्ट में हैं, तो ये दोनों बुन लिया। अब हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो में क्या करेंगे, ये देखिए 2 फंदे हैं, तो इसे तो एक फंदा तो हम उतारेंगे। अभी जो 2 आसमानी और एक पिंक है, तो इसे हम इस तरह से लेंगे। पिंक वाले को पीछे से आगे ले जाएंगे और आसमानी वाले को इस तरह से लाएंगे। फिर इसे हम उल्टा बुनेंगे। पिंक वाला उतार लेंगे। अब जो 2 आसमानी वाले और पिंक वाले हैं, इसमें से पिंक वाले को ले लेंगे ऐसे। ये देखिए अब इसे हम बुन लेंगे। ये देखिए तो ये जो 4 फंदों का पैटर्न है, जो बीच के जो 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। देखिए इस तरह से इसको हम पहले इस तरह से ले लेंगे और ये फंदा इधर कर लेंगे। फिर इसे आपको उल्टा बुन लेना है। इसे उतार लेंगे, देखिए इसे उतार लेंगे। फिर इसे हम इस तरह से लाएंगे, आसमानी को इधर ले जाएंगे, इसे बुन लेंगे। ये रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको फंदों को ट्विस्ट करना है। देखिए इस तरह से पीछे से इस आसमानी वाले में इस तरह सिलाई इंसर्ट करेंगे, देखिए, और ये पिंक वाला इधर ले आएंगे। फिर आसमानी वाले को बुन लेंगे, पिंक वाले को उतार लेंगे, और फिर पिंक वाले को पहले ले लेंगे, ये ब्लू वाला इधर ले आएंगे, इसे हमने बुन लिया। यही सिलाई मेन है आपकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। ये इसे हमने इस तरह से बुन लिया, फिर इसे उतार लिया, फिर इसको उतार लेंगे इस तरह से, फिर आसमानी वाला लेके इसे हम बुन लेंगे, देखिए इस तरह से। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो बना लेंगे। ये देखिए ये हमने 4th रो बना कंप्लीट कर लिया। अब हम 5th रो पे हैं। देखिए 4th रो को बनाने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से हो गई, देख सकते हैं। फिर अब हम 5th रो पर हैं, तो 5th रो पे हम फिर सारे फंदों को पिंक कलर से सीधा सीधा बुन लेंगे। सारे फंदे आपको बुन लेने हैं इस तरह से। तो 5th रो सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करते हैं। ये हमने 5th रो कंप्लीट कर लिया। अब हम 6th रो पर हैं। 6th रो में हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन का एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यही 6 लाइन फिर से बनानी है, मगर थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपकी शुरुआत करके आपको बता देती हूँ।
देखिए हमने 6th रो कंप्लीट कर ली, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यही पैटर्न फिर बनाएंगे, लेकिन अब ये डिज़ाइन हमारी यहाँ होगी, यानी कि 2 फंदे हमने जब बुने थे शुरू में, तो अब 2 फंदों को आपको स्किप करना है। ये देखिए 2 स्किप किए, फिर आपको 2 सीधे बुनने हैं, फिर 2 स्किप करेंगे, फिर 2 सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 स्किप करेंगे, 2 सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर 2 स्किप करेंगे। तो ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए, दोनों स्किप करना है, तो हमें यही टर्न हो जाना है, तो हम इसे उतारेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर है सिलाई और यहाँ पर है, तो बुने हुए फंदे को फिर बुन लेंगे। देखिए 1 2, बुने हुए को बुन लिया और उतारे हुए फंदे को उतार लिया, फिर बुने हुए फंदे को हमने बुन लिया, फिर उतारे हुए को उतार लिया। तो इसी तरह से ये रो आपको कंप्लीट करनी है। अब देखिए ये हमारी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 फंदे सीधे बुने थे, जब डिज़ाइन अल्टरनेट की थी तो 4 फंदे सीधे बुने थे, तो यहाँ डिज़ाइन नहीं है, यहाँ मैंने डिज़ाइन बनाई है। तो आप दोनों तरह बना सकते हैं, या तो आप 4 फंदे सीधे बुने, फिर 2 उतारें, फिर 2 बुने, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है और बता रही हूँ। अब देखिए 2 के पीछे से सिलाई इंसर्ट करेंगे, 2 फंदों के पीछे से, और ब्लू से हम पहले एक लूप निकालेंगे, फिर इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। चूँकि कॉर्नर में हमें सिलाई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप डिज़ाइन न बनाएं, और अगर आप बुनाई काफ़ी दिन से कर रही हैं तो आप ये लास्ट में डिज़ाइन बना लें, आपको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 फंदे उतरे, फिर देखिए इन 2 के पीछे से फंदा लिया, फिर इन दोनों को हमने सीधा बुन लिया, और फिर ये फंदा जो है इस पर हम गिरा देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर ये 2 उतार लेंगे, फिर 2 के पीछे से ऐसे करेंगे, फिर 2 उतार लेंगे इस तरह से, फिर देखिए, तो इसी तरह से ये रो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो कर लेते हैं ऐसे बना के। ये देखिए इस रो के लास्ट में है, ये दोनों हमने उतारे थे, तो इसके पीछे से हम इस तरह से फंदा ले लेंगे। देखिए फंदा इस तरह से लेंगे, फिर इन दोनों को सीधा बुन लेंगे, और सीधा बुनने के बाद इस वाले फंदे को हम इस पर इस तरह से गिरा देंगे। अब देखिए फिर रॉन्ग साइड जो 4th रो है, देखिए एक फंदा हमने बुन लिया ब्लू वाला, फिर इसे हम इस तरह से उतारेंगे और ब्लू वाला यहाँ लाएंगे। अब इसे हम बुन लेंगे, फिर इसमें देखिए इधर सिलाई डाल के इस तरह से लेंगे, इस ब्लू वाले को बुन लेंगे, फिर एक उतार लेंगे, फिर इसे उतारेंगे और इस ब्लू वाले को ऐसे बुन लेंगे। तो इसी तरह से आपको ये पैटर्न लास्ट तक रिपीट करते जाना है। देखिए तो ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए सेकंड पैटर्न की भी 4th रो कंप्लीट हो गई। अब हम फिर सेकंड पैटर्न की 5th रो पर हैं। सारे फंदों को आपको पिंक कलर से सीधा सीधा बुन लेना है, राइट साइड से देखिए इस तरह से, और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा। तो ये दोनों लाइनें कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी डिज़ाइन है, कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है, बटरफ्लाई डिज़ाइन है, जो कि बच्चों के स्वेटर में बहुत खूबसूरत लगती है। लेडीज टॉप बनाना हो तो आप नेक आर्म होल के ऊपर इस डिज़ाइन को डालें, या फिर एज ए बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर बनाएं। बॉर्डर बनाने के बाद बनाएं। इस डिज़ाइन को आप बिना बॉर्डर के न बनाएं, वरना दिख रहे सकते हैं आप, ये मुड़ रहा है, मुड़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी। डिज़ाइन पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।